नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 हो चुकी है। तो आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने से पहले आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 अपने देश भारत ने अपने नाम कर ली है। किसको हराकर की है? तो न्यूजीलैंड को हराकर अपने नाम कर ली है। तो इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो जो भी हुआ है उन तमाम चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक इस क्लास को देखिएगा। पहले मैंने आप लोगों के लिए इसमें पूरी डिटेल को बताया गया है और फिर उन्हीं डिटेल से संबंधित आपके सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 के बारे में। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 इसका जो मेजबान देश है वो कौन सा है, यानी कि इसको होस्ट करने वाला जो देश है वो कौन सा है। तो इसको करने वाला देश जो है, एक तो पाकिस्तान है और एक संयुक्त अरब अमीरात है। इन दोनों से संयुक्त रूप से मिलकर इसकी मेजबानी की थी। इसकी आयोजन तिथि क्या थी? तो आयोजन तिथि की यदि हम बात करें तो 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया गया, क्योंकि इसका फाइनल जो मैच खेला गया था ये 9 मार्च को ही खेला गया था। ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो भारत के सभी मुकाबले जो है वो कहां पर आयोजित किए गए थे? तो भारत में जितने भी मुकाबले हुए हैं भारत के, वो सब दुबई में आयोजित किए गए। ठीक। इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में टोटल जितनी टीम रही है वो कितनी टीम रही है? 8 टीमों ने इसमें भाग लिया था। ठीक। ये जो 8 टीम रही है, ये 8 टीम यदि देखा जाए तो किस प्रारूप में रही है? तो ये 8 टीम की यदि हम बात करें तो ये 2 ग्रुप में रही है। तो पहला ग्रुप था ए और दूसरा ग्रुप था बी। पहले ग्रुप ए में जो टीमें शामिल थी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भैया 8 टीम कौन कौन सी है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वहीं ग्रुप बी में यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और एक और कौन सी? दक्षिण अफ्रीका। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो टोटल 8 टीमें थी और ग्रुप कितने थे? 2 ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में 4-4 टीमों को डिवाइड किया गया था। इसका प्रारूप कैसा था? तो प्रारूप था ओडीआई। सर, ओडीआई का मतलब क्या था? वनडे इंटरनेशनल मैच था ये, जो 50 ओवर का मैच होता है ना। कितने ओवर का मैच होता है ये? 50 ओवर का मैच, जिसमें 2 ग्रुप, जिसमें एक तो सेमीफाइनल और एक फाइनल के तहत ये समाप्त होता है। भारत ने 12 साल बाद आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है अपने नाम की है। आप लोगों को पता है भारत ने पिछली बार जो है वो लगभग देखा जाए तो 2013 में लास्ट टाइम इंडिया जीती थी। ठीक। और वहीं उसके बाद यदि देखा जाए तो 2025 में इंडिया ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता कौन रही है? भारत रही है। कब की बात कर रहे हैं हम? 2025 की। और वहीं चैंपियन ट्रॉफी उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो न्यूजीलैंड रही है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। वहीं यदि देखा जाए तो ये 2025 में जो इसका संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था? तो 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का नवा संस्करण था। ठीक। विजेता राशि कितनी मिली? यानी कि जो टीम ने विजेता हासिल प्राप्त की है उसको 20.8 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। पूरी जो सीरीज रही है इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया है? रचिन रविंद्र को दिया गया है। यानी कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड आपसे पूछे तो किसको दिया गया? ये रचिन रविंद्र को दिया गया है। ये कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं? तो ये न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वहीं गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया गया है? तो गोल्डन बैट का अवार्ड जो दिया गया है रचिन रविंद्र को दिया गया है। ये कहां के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के। सर, गोल्डन बैट का अवार्ड किसको दिया जाता है? तो उस व्यक्ति को या उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक क्या बनाते हैं? रन। तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बैट। और वहीं सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है कौन सा अवार्ड? गोल्डन बैट बॉल विजेता। ठीक। तो गोल्डन बॉल विजेता जो रहे हैं वो मैट हेनरी रहे हैं। ये भी कहां के हैं? ये भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 2025 में फाइनल में किसको हराया है? न्यूजीलैंड को हराया है। और न्यूजीलैंड को हराकर भारत कौन सी बार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है? तो तीसरी बार इसने भारत ने अपने नाम चैंपियन ट्रॉफी कर ली है। कितने साल बाद कर ली है? 12 साल बाद की है। वहीं यदि आपको पता हो तो भारत ने 2025 की जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है इसकी यदि हम देखें, बात करें तो फाइनल में किसको हराया? न्यूजीलैंड को। कितने विकेट से हराया है? 4 विकेट से हराया है। ठीक। और भारत ने 12 साल बाद एक बार फिर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में पहले किसने खेला था? तो फाइनल में पहले खेली थी न्यूजीलैंड, जिसने कितने रनों का लक्ष्य बनाया था? 251। और जवाब में आप लोगों को पता है टीम इंडिया ने 49 ओवर में 6 विकेट पर
254 रन बनाए। और भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जिन्होंने कितने रनों की पारी खेली थी, 76 रनों की पारी खेली थी। और इंडिया टीम के कप्तान आपको पता है कौन है, रोहित शर्मा। चिंता ना करें, शुरू से आखिरी तक बने रहें, सारी चीजों के बारे में आप लोगों को एक एक करके जानकारी दी जाएगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए ये क्लास कवर की गई है। तो किसी भी एग्जाम में आप देखोगे तो इससे 100% एक ना एक प्रश्न बनने वाला है। हो सकता है आप लोग जो पढ़ते हो, T8 की तैयारी करते हो, तो खेल वाला जो टॉपिक है उसमें भी इससे एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो यहां पर आप लोगों को पता है क्या कि 2025 की विजेता टीम कौन रही, भारत कौन सी बार जीती है, तीसरी बार। उपविजेता कौन सी रही है, न्यूजीलैंड रही है। वहीं आपके दिमाग में आ रहा सर कब कब भारत जीती है, तो ये आप लोगों को मैं बता दूं तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार रही है, 2025, 2013 और 2002। तीनों टाइम में यदि देखा जाए तो भारत विजेता रही है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं, तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं रोहित शर्मा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया है, तो सचिन रविंद्र साहब को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक, गोल्डन बैट क्या होता है, गोल्डन बॉल क्या होती है, तो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी वो यह है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बैट अवार्ड मिलता है। तो सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल कितने रन बनाए थे, 263 रन बनाए थे पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, इसलिए इनको गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया। और वहीं गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है मैट हेनरी को दिया गया। ये भी कहां के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड के। इन्होंने 4 मैचों में कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए, इसलिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे है आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। तो विजेता राशि यदि मिलियन में पूछे आप लोगों से, तो यहां पर 2.24 मिलियन, जिसकी जो राशि है वो 20.8 करोड़ है। इसमें ब्रांड एम्बेसडर की यदि हम बात करें तो कौन सी टीम का कौन व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर रहा है, तो भारत की तरफ से रहे हैं शिखर धवन। वहीं पाकिस्तान की तरफ से रहे हैं सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉटसन, और टीम सऊदी जो कि न्यूजीलैंड की तरफ से रहे हैं। ये चारों जो है ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। ये आपके सामने एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी टीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखें हम यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान कौन है, तो भारतीय टीम के कप्तान जो हैं वो है रोहित शर्मा। इसका ऑफिशियल सॉन्ग क्या था, तो जीतो बाजी खेल की। ठीक, यानी कि जीतो बाजी खेल के, ये इसका क्या है, ऑफिशियल सॉन्ग था। फाइनल में जो खेला गया, ये कहां पर खेला गया, स्टेडियम जो है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि यूएई में है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2029 का मेजबान देश कौन सा होने वाला है, यानी कि आने वाली जो प्रतियोगिता है 4 साल बाद, वो कहां पर होने वाली है, तो भारत में होने वाली है। ठीक, वहीं अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है। तो आईसीसी की जो स्थापना होती है वो 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय कहां पर है भाई, तो इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके चेयरमैन कौन है, तो भारत के अमित शाह जो हैं, उनके बेटे जो है जैसा, वो इसके क्या है, चेयरमैन है। इसके सीईओ कौन है, तो जियोफ अलाडिस जो है, ये इसके क्या है, सीईओ है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं इसका सिद्धांत क्या है, तो अच्छाई के लिए क्रिकेट खेलना। टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 108 इसके सदस्य देश हैं। आईसीसी का जो पुराना नाम था वो क्या था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, जो कि 1965 में रखा गया था। वापिस इसको बदला गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया, जो कि 1989 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे है आप लोगों के सामने जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं। एक एक करके आप लोगों को इन प्रश्नों के जवाब देना है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आप सभी लोग जानते हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी रही है, भारत रही है। ठीक, उपविजेता कौन सी रही है, न्यूजीलैंड रही है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट इतिहास में किस देश ने पहली बार 3 बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। तो इतिहास में ऐसा कौन सा देश है जिसने 3 बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो ऐसा देश बन गया है भारत। इससे पहले 2 बार जो जीतने वाली टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन 2025 में जीतने के बाद जो हो चुकी है वो कौन सी, भारत हो चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को बताना है। जियोफ एलार्डिस, जे शाह, ग्रेग बार्कले, रोजर बिन्नी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आईसीसी के बारे में बताया है, तो आईसीसी के बारे में पता होगा। तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो जे शाह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न से पहले यहाँ पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर कलेक्ट की गई है। क्या क्या, कि विभिन्न संस्करणों के विजेता, आयोजन वर्ष और मेजबान देश। यानी कि आप लोगों के सामने यहाँ पर जो है जितने भी संस्करण हुए हैं उनका समय यहाँ पर आपको दे रखा है। 9 संस्करण हुए हैं उनके बारे में बताया गया, मेजबान देश कौन कौन से रहे हैं वो बताया, और विजेता टीम कौन सी रही है वो बताया है। ठीक, तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो 1998 में होता है पहला संस्करण। मेजबान देश कौन सा था, बांग्लादेश, और उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी, दक्षिण अफ्रीका।
पहले के समय में ये 2 साल में एक बार होने वाली प्रतियोगिता थी, लेकिन अब कितने साल में होती है? 4 साल। 2000 में दूसरा संस्करण था जो कि केन्या में आयोजित किया गया था, वहीं विजेता न्यूजीलैंड। तीसरा जो था 2002 में, वहीं यदि देखा जाए तो मेजबान देश कौन सा? श्रीलंका, जिसमें भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से विजेता रही थी। 2004 में चौथा आयोजन था जो कि कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में, मेजबान देश इंग्लैंड था। इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? वेस्ट इंडीज रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं 2004 के बाद यदि देखा जाए भाई, तो अगला जो संस्करण था इसका 2004 के बाद 2006 में, तो 2006 में यदि देखा जाए तो 5वां संस्करण था जो कि कहां पर आयोजित किया गया था? भारत में। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी नहीं बताया होगा तो आगे आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो 2006 में 5वां संस्करण था जो कि भारत में आयोजित किया गया था, ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता रही थी। वहीं 2009 में इसका छठा संस्करण था। दक्षिण अफ्रीका यदि देखा जाए तो उन्होंने होस्ट किया था, मेजबान देश था, उसमें विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया। 2013 में 7वां संस्करण था, उसमें विजेता कौन थे? भारत। और वहीं यदि देखा जाए तो मेजबान देश कौन था? इंग्लैंड। ठीक। वहीं 2017 में इसका 8वां संस्करण था जो कि किसने मेजबान था इसमें? इंग्लैंड। और उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान भी एक बार जीत चुकी है। वहीं यदि देखा जाए तो 2025 में यदि देखा जाए तो 9वां संस्करण था, इसका मेजबान देश पाकिस्तान और यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? भारत। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर एक तो 2002, दूसरा आपके सामने 2013 और एक है 2025। इन तीनों टाइम पे जो विजेता टीम रही है वो कौन सी रही है? भारत रही है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कब की थी? ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि भारत ने भी इसकी मेजबानी की थी 2014, 2007, 2017, 2006। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2006। और अब 2029 में वापस करने वाला है कौन? भारत। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2006 के बाद कब होने वाला है भारत में मेजबान आईसीसी का? 2029 में। अगला प्रश्न है, भारत ने अब तक कुल कितनी बार आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो आप सभी लोग जानते हैं 2025 को भी यदि हम साथ में ले लें तो कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का प्रथम संस्करण कब आयोजित हुआ था? अभी आपको मैंने हर एक संस्करण के बारे में बताया था, 1996, 1998, 2000, 2002। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 1998 में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है? यानी कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला हुआ था वो कहां पर हुआ था? दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, लॉर्ड्स लंदन, ओवल लंदन, नेशनल स्टेडियम कराची? तो इसका उत्तर हो जाएगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था। ठीक। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए वहीं आप लोगों के सामने यहाँ पर बहुत अच्छी वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं कि क्या क्या जानकारी है कि आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 रही है, इनमें सभी टीमों के कप्तान जो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इधर टीम दे रखी है, इधर कप्तान। तो भारत टीम के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? मोहम्मद रिजवान। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। इंग्लैंड के कौन थे? जोस बटलर। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई सी भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के कौन रहे हैं? तो मिचेल सेंटनर। वहीं दक्षिण अफ्रीका के टेम्बा बावुमा। वहीं यदि देखा जाए बांग्लादेश के तो नजमुल हुसैन सांतो। और अफगानिस्तान के जो कप्तान रहे हैं वो हसमतुल्लाह शाहिदी रहे हैं। ये आपको 8 देश के मैंने टीमों के कप्तान को बता दिया है। ठीक। चलिए आगे है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना और किसे बनाया गया है? ठीक। यानी कि किसको बनाया गया है? सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, शिखर धवन भारत, टीम सऊदी न्यूजीलैंड या उपयुक्त सभी को? तो यहां पर हर एक देश का अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है 6, 10, 12, 8। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 टीमों ने भाग लिया है जो कि 2 ग्रुप में विभाजित थी। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यानी कि 2025 में कौन सा संस्करण खेला गया था? 8वां, 5वां, 7वां, 9वां? तो इसका 9वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। चलिए इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को दे चुका हूं। आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ ऐसी जानकारी जो मान लीजिए छूट गई हो तो वो भी आप लोगों के सामने यहां पर मैं प्रश्नों के माध्यम से बता रहा हूं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, उपयुक्त बी एवं सी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान और संयुक्त अरब
अमीरात ने। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? रोहित शर्मा जो कि भारत से हैं, रचिंद्र रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से, केएल राहुल जो कि भारत, विराट कोहली जो कि भारत। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा रचिंद्र रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से हैं। तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो मैन ऑफ द मैच का खिताब जो जीता विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक, जो कि भारत के कप्तान हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2017 का खिताब किस देश ने जीता था? आप लोगों को मैंने पूरा संस्करण बताया था, कौन कौन सा संस्करण हुआ था, मेजबान देश कौन से थे और विजेता टीम कौन सी रही थी। तो अब आपको यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, तो इसकी विजेता जो रहा था 2017 में वो याद रखना पाकिस्तान, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 13वें के बाद 14वां प्रश्न, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग क्या है? जीतो बाजी खेल के, दम मारो दम, चक दे इंडिया, दुनिया खेले। तो यह आप लोगों को मैंने पूरी डिटेल क्लास में भी बताया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीतो बाजी खेल के। चलिए अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 किस देश में आयोजित होगा? पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, भारत। तो भैया यहाँ पर 2029 की बात हो रही है, तो 2029 में होने वाला है भारत देश अपने देश में। चलिए अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया, यानी कि 2024 में जो है वो किसे इसका सचिव नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। रोजर बिन्नी को, देवजीत सेकिया को, जय शाह को, राहुल द्रविड़ को। यहाँ पर भैया सचिव की बात हो रही है, तो सचिव जो नियुक्त किया गया है देवजीत सेकिया को, ठीक। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए किसके बारे में, बीसीसीआई के बारे में। इससे पहले हमने आईसीसी के बारे में जान लिया था। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1928 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बीसीसीआई का? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में। कहाँ पर है भैया? मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ पर? तो वानखेड़े स्टेडियम, ये आपको ध्यान रखना है, वानखेड़े स्टेडियम। और वहीं यदि हम बात करें इसकी, तो अभी इसके सचिव जो हैं वो देवजीत सेकिया है। वहीं यदि इसके अध्यक्ष की यदि हम बात करें बीसीसीआई के बारे में कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष में नाम आता है रोजर बिन्नी साहब का। किसका? रोजर बिन्नी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और वाइस प्रेसिडेंट की यदि हम बात करें कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो राजीव शुक्ला है। कौन है? राजीव शुक्ला। ये हर एक जानकारी आप लोगों को अलग से दी जा रही है ताकि कोई इंफॉर्मेशन ना छूटे, ठीक। तो यहाँ पर अध्यक्ष तो रोजर बिन्नी है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, या फिर उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो राजीव शुक्ला है। और वहीं इसके सचिव जो है वो देवजीत सेकिया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं यदि हम इंडिया टीम के मेंस कोच की यदि हम बात करें तो मेंस कोच कौन है? गौतम गंभीर जी हैं, ठीक। चलिए ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और कुछ क्वेश्चन मान लीजिए छूट भी जाए गलती से, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर बता दें ताकि हम आप लोगों को अगली क्लास में इनको मेंशन कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? द क्रिकेटर, स्पोर्ट क्रिकेट, विजडन, लाइफ ऑफ क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजडन, जिसे क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, भारत को, दक्षिण अफ्रीका को। तो क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता है बच्चों, वो जिस देश को कहा जाता है वो देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है, आप सब जानते होंगे, इंग्लैंड है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 19वां, आईसीसी कि किस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा एक गेम है आपके सामने 4 ऑप्शन में से कि जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है? भैया क्या मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है? वर्ल्ड कप तो नहीं लेकिन मिनी वर्ल्ड कप। तो T20, विजय हजारी ट्रॉफी, टेस्ट चैंपियनशिप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता? तो फजल हक फारूकी जो कि अफगानिस्तान के हैं, मोहम्मद शमी जो कि भारत के हैं, राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं, मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड। आप सभी जानते हैं गोल्डन बॉल का अवार्ड उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा क्या लिए हों? विकेट लिए हों। तो ऐसे व्यक्ति है मैट हेनरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। चलिए अगला प्रश्न है, इन्होंने सर्वाधिक विकेट न्यूजीलैंड के हैं जिन्होंने कितने विकेट लिए हैं? 10 विकेट लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने विकेट लिए हैं? 10 विकेट लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है,
आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में गोल्डन बैट अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जोस बटलर, सचिन रविंद्र। तो गोल्डन बैट का जो अवार्ड है वो जीता है सचिन रविंद्र ने, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ये आप लोगों के इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को गोल्डन बैट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सर्वाधिक रन जो है न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र ने लगभग कितने रन बनाए हैं? टोटल 263 रन बनाए हैं। तो प्यारे साथियों, मैंने आप लोगों को टोटल यहाँ पर जो भी आईसीसी से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आप लोगों को दी है। यदि इसमें कोई जानकारी स्किप भी होती है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।